नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या मोदी सरकार ने भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए दबाव डाला? पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने ऐसा आरोप क्यों लगाया? क्या मोदी सरकार के तमाम राष्ट्रवादी बयान महज दिखावा हैं? पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से मैच खेलने का भारी विरोध हो रहा था, लेकिन सरकार ने दबाव डालकर मैच खिलवाया, जबकि खिलाड़ी ऐसा नहीं चाहते थे। क्या 14 सितंबर को दुबई में हुए इस मैच में मिली जीत के बाद भारतीय टीम ने सरकार के कहने पर ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जबकि ये परंपरा और खेल भावना के खिलाफ था? क्या मोदी सरकार जंग से लेकर खेल के मैदान तक का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करती? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले उस मैच की बात जिस पर इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि 14 सितंबर को दुबई में हो रहे एशिया कप टूर्नामेंट में एक बार फिर राष्ट्रवाद जीत गया। जी हाँ, मैच तो 7 विकेट से भारत ने जीता, लेकिन हमारा मीडिया बड़ी खबर यह बता रहा है कि मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से निकले ही नहीं। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की परंपरा नहीं निभाई। मैच के पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। कप्तान सूर्य कुमार ने उसके बाद जो कहा है वो आपके सामने है। मैच के बाद उन्होंने कहा कि हम शहीदों के परिवारों के साथ हैं। ये जीत आर्म्ड फोर्सेस को समर्पित है। लेकिन ठहरिए, सूर्य कुमार यादव ने जो बोला है वो एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे सरकार ने लिखा है। इसका खुलासा एक और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने किया है। सुरेश रैना ने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि वे लोग इस मैच में भाग लेना नहीं चाहते थे। सुरेश रैना ने स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए कहा कि अगर खिलाड़ियों से पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर उनकी व्यक्तिगत राय पूछी जाती तो वे इनकार कर देते। सुरेश रैना का यह बयान सरकार के सारे राष्ट्रवादी दावों की पोल खोल देता है। सुरेश रैना के इस बयान के बाद हाथ न मिलाना भी एक ड्रामा ही लग रहा है। पहले ही मीडिया में खबर आ गई थी कि भारतीय टीम कुछ ऐसा करेगी। इसे पहलगाम हमले का साइलेंट प्रोटेस्ट बताया गया। पर यह क्या क्रिकेट टीम का फैसला था या फिर सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए ऐसा किया? आखिर यह मैच खेला ही क्यों गया अगर पाकिस्तान आतंकी हमले भारत पर करा रहा है? क्या बिरयानी खाने के बाद पान न खाकर दावत के बहिष्कार का दावा किया जा सकता है? सवाल तो यह है कि दुश्मन के घर बिरयानी खाने गए ही क्यों? मैच के पहले जनता दरअसल यही सवाल पूछ रही थी सड़क पर उतरकर। ये तस्वीरें देखिए, आप मैच भी हो रहा है और ये लाश के पास बैठी हुई एक महिला है। भारत पाकिस्तान के बीच मैच होगा, इस छाया में पहलगाम हमले के 5 महीने भी नहीं हुए। यह खबर हर उस व्यक्ति के लिए झटके की तरह थी जो पहलगाम में हुए अटैक के सदमे से उबरे नहीं थे, खास तौर पर जिनके घर का कोई न कोई व्यक्ति इस हमले में शहीद हुआ। 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था उसमें 26 बेगुनाहों की जान गई थी। पूरे देश में शोक की लहर थी। माना गया कि ये पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का कारनामा है। सरकार ने भी यही कहा और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमला बोला गया। 4 दिन तक यह ऑपरेशन चलता रहा। कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब हो गए। भारत सरकार से लेकर बीजेपी नेताओं ने एक से बढ़कर एक बयान जारी किए, राष्ट्रवादी ज्वार से भरे हुए। इन बयानों का जनता ने काफी स्वागत किया। सबसे बढ़कर जो ताली बजी वो पीएम मोदी के बयानों पर। पीएम मोदी ने क्या कहा? मेरी रगों में पानी नहीं सिंदूर बह रहा है। फिर कहते हैं पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। जाहिर है जनता को यकीन हो गया कि इस बार पाकिस्तान के साथ आर पार की बात होगी, लेकिन फिर अब समझ में आ रहा कि ये सब नाटक था। पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर यह युद्ध बंद करवाया है।
वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाता। ये बात उन्होंने 30 से ज्यादा बार कही और पीएम मोदी ने एक बार भी नाम लेकर इसका खंडन नहीं किया, जबकि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाकर एक तरह से दुश्मनों जैसा व्यवहार भारत के साथ किया है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब खबर आई कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप में मैच खेलेंगे। 14 सितंबर को दुबई में तय इस मैच का हर तरफ से विरोध शुरू हो गया। लोगों ने सड़क पर उतरकर इस खबर के आधार पर विरोध जताया। जनता अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी। जगह जगह पुतले फूके गए, लोगों ने खूब बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया में खूब सारा लिखा गया। विपक्ष ने भी इसका तगड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने सरकार पर देशभक्ति का सौदा करने का आरोप लगाया। लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, यह गलत प्राथमिकताएं दिखाता है, पैसे से ज्यादा हमारे लोगों की पीड़ा मायने रखती है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीमा पर सैनिक जान गंवा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान से क्रिकेट कैसे खेलें। मोदी ने व्यापार और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है, व्यापार को राष्ट्रवाद पर प्राथमिकता दी है। आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पुतला जलाया। अरविंद केजरीवाल ने पब्स को मैच न दिखाने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने अमित शाह के बेटे जय शाह का जिक्र कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने कहा, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, लेकिन खून और क्रिकेट बह सकते। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत कड़ा रुख लिया। उन्होंने सीधे पूछा, क्या पैसे 26 शहीदों की जान से ज्यादा कीमती हैं? लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर सवाल तो शहीदों के परिवार की ओर से आए। कानपुर के शुभम द्विवेदी भी पहलगाम हमले में शहीद हुए थे। उनकी पत्नी का विरोध सोशल मीडिया में वायरल हो गया। ये हैं ईशान्या द्विवेदी। उन्होंने कहा, यह हमारा विरोध नहीं है, ये विरोध उन 26 परिवारों का है जिनके घर के लोग शहीद हुए हैं। ये विरोध हर उस परिवार का है जिनके घर से सैनिक शहीद हुए। इसका विरोध हर घर से है। मैं सोशल मीडिया पर लगातार इसके खिलाफ पोस्ट कर रही हूं। मेरे पास अभी तक एक भी ऐसा शख्स नहीं आया जिसने बोला हो कि आप गलत कर रही हैं। यानी सीधे सीधे ईशान्या ने सरकार पर सवाल उठाया। ईशान्या ने यह भी कहा कि अगर एक आम नागरिक को ये बात समझ में आ रही है, यानी मैच नहीं खेलना चाहिए इस समय, तो BCCI और इन खिलाड़ियों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है। ईशान्या ने कहा कि ये लोग भूल चुके हैं किसी पाकिस्तान के आतंकियों ने उनके देश के लोगों को मारा है। उसी पाकिस्तान से लड़ते हुए हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं। इन खिलाड़ियों को जबरन नहीं भेजा, खिलाड़ी अपनी मर्जी से गए हैं, उन्हें खुद स्टैंड लेना चाहिए था। ये ईशान्या ने जब कहा जब उन्हें पता नहीं था कि सुरेश रैना भी एक खिलाड़ी हैं जो बता रहे हैं कि ये सब सरकार के कहने पर उनके दबाव में है। बहरहाल इस विरोध प्रदर्शन और ऐसे बयानों से सरकार बैकफुट पर आ गई। इस बीच कुछ हास्यास्पद तरीके भी दिखाई पड़े बयान सरकार के बचाव में। आप इनसे मिलिए। बीजेपी के पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, क्या कहा इन्होंने? खून और पानी साथ न बहने की बात कही गई थी, क्रिकेट की नहीं। यानी इसका क्या मतलब हो सकता है, आप खुद समझिए। राकेश सिन्हा साहब बड़े पढ़े लिखे माने जाते हैं, अभी कुछ समय पहले तक राज्यसभा में थे। वो कह रहे ये बात कही नहीं गई थी, खून और पानी साथ न बहने की बात कही गई थी, क्रिकेट को लेकर कुछ नहीं कहा गया था। पता नहीं जनता की बुद्धि पर उन्हें कितना यकीन है, यानी कि वो कुछ भी नहीं समझेगी। बहरहाल ये भी कहा गया कि मल्टीलेटरल मैच खेलने पड़ेंगे वरना भारत के पॉइंट कम हो जाएंगे। बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे। पर ये सीरीज या ये द्विपक्षीय मैच तो 2013 से बंद है, मनमोहन सरकार के समय से। आखिरी द्विपक्षीय सीरीज दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 तक हुई थी, जब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था। मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में ये बात सही है कि ICC और ACC के नियम चलते हैं और भारत आमतौर पर खेलता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे 2019 के वर्ल्ड कप, 2023 का एशिया कप, 2025 का की जो चैंपियंस ट्रॉफी,
इसमें भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था और न्यूट्रल वेन्यू की मांग की थी। पाकिस्तान से खेलने से इनकार नहीं किया था, यह बात हमें याद रखनी चाहिए। एक अपवाद है, यह है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 से जो शुरू हुई, उसका 2025 का जो संस्करण अभी जुलाई अगस्त में हुआ, उसने भारत ने उसका बहिष्कार किया। ये एक मल्टीलेटरल टूर्नामेंट था जिसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी शामिल थे। ये गैर आईसीसी टूर्नामेंट था और रिटायर्ड खिलाड़ियों का आयोजन था। इस फैसले का बीसीसीआई ने भी समर्थन किया था। मल्टीलेटरल इवेंट्स में बायकॉट मुश्किल है क्योंकि आईसीसी अंक कटौती और प्रतिबंध लगा सकता है। सुरक्षा कारणों से न्यूट्रल वेन्यू की जब बात होती है, वो एक अलग इशू है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बार टीमें सुरक्षा कारणों से कुछ ऐसे देशों में नहीं गई जहां उन्हें लगा कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। भारत ने 2008 के बाद पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला है। सभी मल्टीलेटरल मैच न्यूट्रल वेन्यू जैसे दुबई में हुए। बहरहाल, इस मुद्दे को अगर आप राष्ट्रवादी भंगिमा से जोड़ते हैं तब सवाल ज्यादा खड़े होते हैं। और सबसे बुरा हाल तो मीडिया का हुआ, जो रात दिन इस मुद्दे पर क्या क्या कह रहा है वो आप जानते हैं। वो जनता के रोष के साथ भी रहा, लेकिन सरकार पर सवाल उठाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो बीसीसीआई से तो सवाल पूछ रहा था, लेकिन सिर्फ बीसीसीआई से। आईसीसी और मोदी सरकार से उसने एक भी सवाल नहीं पूछे। वजह जानते हैं, वजह है जय शाह गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के चेयरमैन हैं। 27 अगस्त 2024 को निर्विरोध चुने गए और 1 दिसंबर 2024 से इस पद पर हैं। जय शाह 2013 में यानी 25 साल की उम्र थी जब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के ये ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। आप जानते हैं बीजेपी की सरकार वहां कब से है। फिर 2015 में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी में शामिल हुए और अक्टूबर 2019 में वे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट का संचालन करता है। अक्टूबर 2022 में एक बार फिर वे चुने गए और दिसंबर 2024 में, जैसा हमने बताया, वे आईसीसी के चेयरमैन बन गए। ये वैश्विक क्रिकेट का सर्वोच्च निकाय है जो सभी देशों के क्रिकेट फेडरेशंस को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय दुबई में है। पर खबरदार, जय शाह की इस तरक्की को अगर आपने नेपोटिज्म या परिवारवाद का नाम दिया, देशद्रोही कहलाए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह ने 2019 में खुद कहा था कि आईसीसी पाकिस्तान को खेल से बाहर कर सकता है, यह भी एक रास्ता है। पुलवामा हमले के बाद वर्ल्ड कप पर चल रहे विवाद का जवाब देते हुए तब बीजेपी अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्होंने एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में जो कहा था वो हम आपको बताना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता की भावना सोशल मीडिया और दूसरे जरियों से भी सरकार के पास पहुंची है। सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। भारत इस वर्ल्ड कप में खेले या न खेले ये अलग बात है, लेकिन एक रास्ता यहां यह भी है कि पाकिस्तान ही न खेले या फिर आईसीसी ही पाकिस्तान को इस साल होने वाले वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। तो अब अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन हैं, क्या वो बाहर करेंगे पाकिस्तान को? अब ये सवाल ही गायब है, ये मसला ही गायब है। पुलवामा के बाद पहलगाम हुआ और अब आईसीसी पाकिस्तान को मैदान से हटाने की बात नहीं कर रहा है, जबकि अमित शाह के बेटे जय शाह उसके चेयरमैन। खैर, मीडिया जब बीसीसीआई को कोस रहा था तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने साफ साफ सरकार का नाम ले लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यह सरकार का फैसला है, खिलाड़ी बस फॉलो कर रहे हैं। अगर सरकार कहे तो खेलेंगे, ना कहे तो नहीं। यानी ये जो बात उठ रही थी कि ये तो साहब बीसीसीआई या खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फैसला सरकार का है। ये ठीक वही बात है जो बाद में सुरेश रैना ने कही। बात सही है, क्या मैच सरकार की इजाजत के बिना हो सकता है? क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसी में विदेशी दौरे पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मंजूरी जरूरी होती है। तो क्या हाथ न मिलाने का ड्रामा करके सरकार अपनी फजीहत कम करना चाहती है?
लेकिन ये तो गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करने वाली बात हो गई। या फिर जैसा हमने कहा कि दुश्मन के घर बिरयानी खाई और फिर पान नहीं खाया, ये कहते हुए कि हम इसका बहिष्कार करते हैं दावत का। पाकिस्तान के साथ खेल के मैदान में अलग रिश्ता और जंग के मैदान में अलग, ये नहीं हो सकता। खेल और खेल भावना वाकई बड़ी चीज है, इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन फौरी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना गलत है। अगर मोदी सरकार पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना चाहती है तो जनता को विश्वास में लेकर पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों के बीच फर्क को समझाए और खेल खिलाड़ियों, फिल्मों और अभिनेताओं को इससे अलग समझा जाए। यह नहीं हो सकता कि जनता आपके पाकिस्तान विरोधी डायलॉग पर ताली बजाए, पाकिस्तानी अभिनेताओं वाली बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो और आप पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए खिलाड़ियों पर दबाव डालें कि वे गेंद बल्ला लेकर स्टेडियम पहुंच जाए। इस ड्रामे की स्क्रिप्ट पिट चुकी है, पर्दा उठ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।